Listeners, welcome from Taiba Zahid. How are you? I hope so that you all are fine. The topic of today's video is communication skills. Okay, आप लोगों का फंक्शनल इंग्लिश की आउटलाइन के अंदर एक टॉपिक था कम्युनिकेशन स्किल्स, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई एक शॉर्ट सी वीडियो आप लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बना दी जाए. सो दैट्स वाई टुडे आई एम हियर फॉर यू पीपल. एनी हो कम्युनिकेशन स्किल्स. देखिए भाई, कम्युनिकेशन स्किल्स स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने कम्युनिकेशन, ये तो है कम्युनिकेशन स्किल्स, भाई एक काम करने के लिए को कैसी हिम्मत चाहिए, ये तो बात की बात है ना. पहले आप ये तो सोचो कि आपको काम करना भी आता है कि नहीं आता. अगर आप लोगों ने अभी तक पहले कम्युनिकेशन को सर्च नहीं किया तो प्लीज़ जाइए, या फिर मेरे चैनल से या फिर वैसे खुद गूगल कर लीजिए. सबसे पहले कम्युनिकेशन के ऊपर पढ़ के आए कि व्हाट डज़ इट मीन बाय कम्युनिकेशन, फिर आके यहीं से मेरी वीडियो देखना स्टार्ट कीजिएगा. अदरवाइज मैं आपको एक लाइट सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि कम्युनिकेशन जो है ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कॉमननेस क्रिएट करते हैं among two people, among more than two people, or among different organizations, whatever. आपने कॉमननेस क्रिएट करनी है लोगों में, लोगों को अपने थॉट्स कन्वे करनी है, उनकी कुछ उनको अपनी बातें सुनानी है, कुछ उनकी सुननी है. ये आपकी कम्युनिकेशन है. जो आप लोगों को बताना चाहते हैं आप उनको बताते हैं, जो आपसे सुनना चाहते हैं आप, मतलब आपने एक कॉमन ग्राउंड्स क्रिएट करने हैं अपनी ऑडियंस के लिए. अगर हम ये बात करते हुए कि कम्युनिकेशन ये होता है, अगर मैं ये कहूँ कि कम्युनिकेशन की टाइप्स कौन सी होती हैं, तो ये भी मैं आपको लाइट सा बता देती हूँ कि देखिए कम्युनिकेशन की मेन तीन ही टाइप्स होती हैं: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन. इन तीनों की फर्दर जितनी भी आपको कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, फिर उससे भी सब कैटेगरीज नज़र आएंगी, वो कहीं ना कहीं इन सब की जो मेन टर्म है वो ये तीन टाइप्स ही होती हैं. एनी हो, उसी में हम कहीं पे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को घुसा देते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं. ओके, एनी हो, कहने का मकसद ये है कि मेरा ये टॉपिक नहीं है. आज के दिन का वीडियो का मेरा जो टॉपिक है वो कम्युनिकेशन स्किल्स, कि हमें कम्युनिकेशन स्किल्स किसको कहते हैं और हमें इन पे कैसे काम करना है. बिकॉज यू पीपल आर वरीड अबाउट योर पेपर ना, तो आप लोग पेपर में कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चन के हवाले से परेशान हैं कि यार अगर पेपर में कम्युनिकेशन स्किल्स का क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे डील करना है. सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की. दिस डेफिनेशन इज नॉट फॉर कम्युनिकेशन, दिस डेफिनेशन इज फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स. आर द टेक्निक्स, आप उनको स्ट्रेटजीज भी कह सकते हैं, यूज टू कन्वे इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग इफेक्टिवली. ये आपका ऐसा सेट ऑफ टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज होता है जिनको यूज़ करके आप अच्छे वे से इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एट्सेट्रा. यहाँ पे देखें, मैंने लिख भी दिया है, हेयर आर थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. पहली तो बात ये है कि जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप इस क्वेश्चन को रेडी दो तरह से कर सकते हैं. पहली तो बात ये कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स की हेडिंग दें और उसके बाद 10, 15 या फिर 5 जो है आप कोई सी कम्युनिकेशन स्किल्स कोड कर दें, तो आप उनकी डिस्क्रिप्शन लिखते जाएं. लेकिन मैंने ये 3 की अम्ब्रेला टर्म बना के उसके नीचे हर 3 है ना बच्चों, हर एक के मैंने 4-4, 5-5 पॉइंट्स बना दिए. आप चाहें तो इन 4-4, 5-5 पॉइंट्स को मज़ीद थोड़ा सा करके, तो स्ट्रेच करके आप इसमें इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं. सबसे वर्बल कम्युनिकेशन स्किल. भाई वर्बल आपके जो है, जब आप बोल रहे हैं, वर्बल और नॉन वर्बल का डिफरेंस लंबा चौड़ा नहीं हम लेके चलेंगे अभी, क्योंकि आपका ये टॉपिक नहीं है. वर्बल का मतलब होता है आपके वर्ड्स, नॉन वर्बल का मतलब होता है विदाउट वर्ड्स. देखिए वर्बल कम्युनिकेशन जो है, इसमें आपने क्या करना है, नंबर 1 पे है आर्टिकुलेशन, क्लियरली प्रोनाउंस वर्ड्स एंड स्पीकिंग इन अ वे दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड. आर्टिकुलेशन देखिए, ये जो लिंग्विस्टिक की टर्म्स होती है ना, इसमें आर्टिकुलेशन का मतलब होता है आपकी आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, आपके गले से रिलेटेड बात हो रही है, आपकी माउथ कैविटी से रिलेटेड बात हो रही है. तो आपने करना क्या है, सबसे पहली स्किल आपकी कम्युनिकेशन की वर्बल स्किल क्या है कि आपने अपने जो भी आप वर्ड बोल रहे हैं आपने उसको अच्छे से प्रोनाउंस करना है, और ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी है, इस तरह से बोलना है कि सामने वाले को आपकी बात की यार समझ तो आ जाए एटलीस्ट. नंबर 2 पे है टोन, यूजिंग अ टोन ऑफ वॉइस दैट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द मैसेज एंड ऑडियंस. कम से कम आपकी टोन इतनी तो होनी चाहिए कि आपकी जो ऑडियंस है उसके लिए आपका मैसेज उसको समझ आ जाए, उस तक आपकी बात पहुंच जाए. नंबर 3 पे है पिच, वेरिंग द पिच ऑफ योर वॉइस टू ऐड एम्फेसिस एंड कीप द लिसनर इंगेज. ये जो आपकी पिच है ना, कभी आप बहुत लाउडली बोल रहे हैं, कभी आप बहुत लो बोल रहे हैं, तो इस तरह से भी आपकी जो ऑडियंस है इसको समझ आ जाएगी कि आप किसी बात पे जोर दे रहे हैं, आप किसी बात के ऊपर जोर देकर उनसे कुछ पूछना चाह रहे हैं या आप उनको कुछ कहना चाह रहे हैं. तो ये भी एक आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है कि आपकी टोन पिच यार मतलब सेट होनी चाहिए. नंबर 4 पे है वॉल्यूम, speaking at a volume that is appropriate for the setting and audience.
आप एक क्लासरूम में हैं तो आप वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इस तरह की होनी चाहिए कि आपका जो वॉइस वॉल्यूम है ना तो इतना हाई हो कि रूम में बैठे हुए लोग डिस्टर्ब हो जाएं कि यार ये बंदा थोड़ा आस्ता नहीं बोल सकता, काश ये थोड़ा सा आस्ता बोले, लेकिन इतनी भी लो नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले को आपकी बात समझ ही ना आए। ठीक है, तो ये तो थी जी आपकी, मैंने 4 बता दी आपकी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, टोटल 4 हो गई। उसके बाद हेडिंग, जो हमारी मेन हेडिंग है वो नॉन वर्बल है। मैंने इनको 1-2 का हेडिंग दिया, आप बेशक वहाँ पे यहाँ पे आप 5 से स्टार्ट कर दें नॉन वर्बल की हेडिंग देने के बाद। 4 हमने कर ली कम्युनिकेशन स्किल्स। 5वीं क्या है? बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या है? देखें भाई, मैंने स्टार्ट में ही आपको कहा है नॉन वर्बल का मतलब है विदाउट वर्ड्स, लफ्ज़ों के बगैर जो आपका जिस्म, जो आपकी बॉडी बोलती है ना, जो आपकी स्पीच बोलती है विदाउट वर्ड्स, कोई लफ्ज़ बोले बगैर, उसको आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। भाई उसमें आपकी ड्रेसिंग आ जाती है, आपका मोटापन, आपका पतलापन, आपके खड़े होने का स्टाइल, आपके उठने का स्टाइल, कोई चीज़ गिर गई उसको उठाने का स्टाइल, बोर्ड मार्कर यूज़ करने का स्टाइल, वट एवर एनी हो। भाई नॉन वर्बल की हेडिंग देते हुए हमने 5वीं कम्युनिकेशन स्किल क्या बनाई थी? बॉडी लैंग्वेज, यूजिंग फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्चर्स एंड जेस्चर टू कन्वे कॉन्फिडेंस। जब आप बात कर रहे हैं तो आपके फेस पे लाइट सी स्माइल होनी चाहिए ताकि सामने वाले लोगों को आपकी बात अच्छे से समझ आ सके या फिर वो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। सो दिस इज़ आल्सो नोन एज अ कम्युनिकेशन स्किल कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे होने चाहिए, गुस्से वाले नहीं होने चाहिए एटलीस्ट। पोस्चर, आप खड़े कैसे हैं, आपके खड़े होने का स्टाइल, जेस्चर। अब देखिए, आप जब बात कर रहे होते हैं, अगर आप अपने हाथों को, बाजुओं को क्रॉस करके खड़े हो जाए ना, जैसे ऐसे ठंड लग रही शदीद, तो आपने इस तरह खड़े नहीं होना। आपके ओपन आर्म्स होने चाहिए, ओपन हैंड्स होने चाहिए। आप लाइट से किसी की तरफ इशारा करना चाहते हैं, आप इशारा कर सकते हैं, आप वैसे अपनी हैंड मूवमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। ये थी आपकी 5वीं कम्युनिकेशन स्किल। अगर हम छठी यानी कि 6th कम्युनिकेशन स्किल की बात करें, वो है आई कॉन्टेक्ट, मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट विद द लिसनर टू शो इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट। आपको बीइंग अ गुड स्पीकर, बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर, एक और स्किल अपनानी है कम्युनिकेशन की, वो क्या है? आई कांटेक्ट। आपने बात करते हुए रूम में लगे पंखे नहीं देखने, आपने बात करते हुए दरवाजे की तरफ नहीं देखना, आपने अपनी ऑडियंस की तरफ देखना है, बल्कि आपने अपनी ऑडियंस की आइज में देखना है, आपने आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है। सो दिस इज आल्सो नोन एज अ कम्युनिकेशन स्किल। हेल्दी आई कांटेक्ट बनाए तो ऑब्वियसली लोग आपको देखेंगे भी, सुनेंगे भी। ओके, नंबर 3 पे है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है कि जब आप बात कर रहे हैं किसी के साथ तो उस टाइम पे आपका डिस्टेंस कितना था। ये भी आपकी एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है जो कि रिस्पेक्ट को बिल्ड करती है आपस में। इसमें क्या करना है कि अगर आप देखें कम्युनिकेशन में कि आपको एक हेल्दी डिस्टेंस क्रिएट करना है। अक्सर आपने अपनी डेली रूटीन में देखा होगा कि वो लोग आपको बहुत बुरे लगते हैं जो बिल्कुल ज़्यादा ही बात करते हुए ऐसे आपके ऊपर ही जैसे गिर गए हो ना, बिल्कुल क्लोजनेस वाला एलिमेंट भी नहीं लेके आना, लेकिन आपने इतना दूर भी नहीं खड़े होना। इट आल्सो लुक ऑकवर्ड कि आप बात मुझसे कर रहे हो और आप देख राह चलते किसी और कर रहे हो। ठीक है, तो लिहाजा प्रॉक्सिमिटी क्रिएट करनी है, एक हेल्दी लाइट सा डिस्टेंस क्रिएट करना है, ये भी आपकी एक कम्युनिकेशन स्किल है। उसके बाद जी अब की जो अम्ब्रेला टर्म है वो है रिटन कम्युनिकेशन स्किल। इसी तरह अगर आप काउंट करें तो ये आपके 3 और 4 कितना हो गया, 7 कम्युनिकेशन स्किल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स में से 2-3 यहाँ से ले लें। भाई 10 मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दी। रिटन अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो रिटन स्किल्स में क्या है भाई, क्लैरिटी होनी चाहिए आपके मैसेज में, आपका जो मटेरियल है वो वेल वे से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, आपकी मैसेज टोन रिटर्न में अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ये भी आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में काउंट होता है। आपने देखा होगा जब आप बीइंग अ प्रेजेंटर, अभी रिसेंटली बच्चों के साथ ऐसा हुआ, बल्कि मेरे साथ खुद कभी कभी ऐसा हो जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अगर आप कहीं पे कुछ बोल रहे हो एज अ स्पीकर, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप किसी वर्ड को मिस प्रोनाउंस कर दें या आप कहीं पे अटक जाएं तो आपकी जो ऑडियंस बैठे थे ही स्टार्ट कर देती है। तो आपने ये वाला काम नहीं करना, आपने अपना होमवर्क घर से करके आना है। तो अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी ग्रामर और अपने स्पेलिंग के ऊपर भी वर्कआउट करें। ठीक है,
कि आपका कहीं पे स्लिप ऑफ टंग ना हो जाए बात करते हुए, और कहीं पे आपके से स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। एनी हो, ये तो थी भई आपको मैंने 10, 12, 15 कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने बता दी हैं। 3 टर्म्स के अंदर मैंने उनको रखा, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने इन सबको चाहे तो मिक्स करके एक लेंथी सा लॉन्ग सा क्वेश्चन बना लें, चाहे तो इनको लदा-लदा रहने दें। उसके बाद जो क्वेश्चन के चांसेस हैं वो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, या फिर देखिए भाई, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो या कम्युनिकेशन स्किल्स को हिंडर कौन सी चीज़ें करती हैं, बात तो एक ही है। तो इसके लिए फिर वही बात है ना, कहते हैं नक्कल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। अगर आप थोड़ी सी एक्टिवनेस का मुजाहरा करें तो जो पॉइंट्स मैंने ऊपर बोले हैं आप उनको रिवर्स कर दें, ठीक है। आपकी वॉइस, आपकी पिच टोन अच्छी नहीं है, लोग आपको सुनना पसंद नहीं करेंगे, तो यही तो भाई एक बैरियर क्रिएट हो गया। लेकिन मैंने कुछ बैरियर बना दिए, आप उनको देख सकते हैं। नंबर 1 पे है लैंग्वेज बैरियर। कम्युनिकेशन में सबसे पहला जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाला बैरियर है वो है लैंग्वेज का बैरियर। नंबर 2 पे है कल्चरल बैरियर। कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, भाई हमारे उधर तो दुपट्टा लेते हैं, हमारे इधर तो नहीं लेते, इसी बात पे लड़ाई हो जाती है, अच्छे कम्युनिकेटर नहीं रहते। तो आपने कल्चरल डिफरेंसेस को याद रखना, भाई हमारे उधर तो पगड़ी बांधता है, तुम लोग इधर बांधते नहीं, भाई हम तो बांधते हैं, तुम लोग क्यों बांधते हो। तो ये इस तरह के इश्यूज जो हैं वो आपको कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा करते हैं। नंबर 3 पे है इमोशनल बैरियर। सम टाइम आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, परेशान होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप अच्छा बोल नहीं पाते, आप अच्छा आई कांटेक्ट नहीं कर पाते। आपको खुद अपने अंदर ही इतना डर, खौफ होता है कि आपने लोगों को क्या बात समझानी होती है। नंबर 4 पे है इन्वायरमेंटल बैरियर। बाज़ औक़ात आप किसी रूम में प्रेजेंटेशन के लिए खड़े हो गए, इतनी एफर्ट करके आपने प्रेजेंटेशन रेडी की, लेकिन रूम में इतना शोर है, इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं और बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, बच्चों का शोर है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो पाती। और लास्ट पे है टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, मतलब कि आपने सोच रखा था यार इतनी मेहनत से प्रेजेंटेशन रेडी की थी, और आपने सोच रखा कि मल्टीमीडिया सेट करूँगा तो ये है तो वो है, तो लेकिन उस दिन आपके जो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट चला गया, आपका मल्टीमीडिया चल नहीं रहा, तो इट आल्सो इफ़ेक्ट योर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। दैट्स इट। एंड पे मैंने लिखा हुआ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो मैं आपको साथ साथ ही बताती रही हूँ कि आप लोगों का ये जो टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आ सकता है। पहली तो बात ये कि इस पे थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन लॉन्ग बन सकता है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, ठीक है। कि कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात करने के लिए मिले तो आप लोग चाहे तो इन तीनों की हेडिंग दे के बात कर लें, चाहे तो आप वैसे थारोली 10-15 पॉइंट्स बता दें, लेकिन ये इस तरह से आपका एक आंसर बन जाएगा। उसके बाद बैरियर्स के हवाले से पूछा जा सकता है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ ही तैयबा जाहिद को दीजिए इजाज़त, तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।